यूपी चुनाव शिवसेना सूबे की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। कानपुर में शिवसेना के दो प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में मंत्रियों के खिलाफ उतर रहे हैं। यह बात शिवसेना राज्य प्रमुख अनिल सिंह ने पत्रकारों से बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार औरंगजेब की सरकार है। इस सरकार में जितने मंदिर को तोड़ा गया उतना तो मुगलिया सरकार में भी नहीं तोड़ा गया। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर जैसे शहरों में सैकड़ों मंदिरों को विकास के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। कहा यह सरकार तालिबान से भी ज्यादा कट्टर है। यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव कर छलावा करती है। शिवसेना प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर महाराष्ट्र में कार्य कर रही है। यूपी में भी प्रत्याशी उतारकर सबक सिखाने का कार्य करेगी। बाला साहब को भारत रत्न देने की मांग को लेकर 23 जनवरी को बाला साहब की जयंती पर हनुमानगढ़ी अयोध्या में राष्ट्रपति भवन तक पदयात्रा निकालेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज यहाँ बैठक की गई है कानपुर में। कानपुर में दो मंत्री हैं और दोनों मंत्रियों के खिलाफ शिवसेना के दो प्रत्याशी हम उतारेंगे। उत्तर प्रदेश के पूरे कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ हम सारे शिवसैनिकों को लड़ाने की पूरी रणनीति तैयार हो गई है और 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हम लड़ने वाले हैं। जिस प्रकार प्रखर राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदुत्ववाद पर महाराष्ट्र में हमारी सरकार चल रही है, उसी मिनिमम प्रोग्राम पर उत्तर प्रदेश में भी हम व्यवस्था के अंतर्गत जो और अलायंस के साथ में हम लोग उतरने वाले हैं, उनसे गठबंधन की बात चल रही है और बहुत जल्द आपको हम इसकी सूचना देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम शिद्दत से लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे सरकार में आई है, वो चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे सैकड़ों मंदिरों को गिराने का काम कर रही है। ये पूरा विश्व जानता है कि हमने उजाले में बाबरी का विध्वंस किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंधेरे में चुप्पे चुप्पे हिंदुत्व के विरोध में, ये सबसे ज़्यादा छलिया लोग हैं, रात के साए में मंदिरों को गिराने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों मंदिर अयोध्या में गिराए गए हैं, सैकड़ों दुर्लभ मंदिर काशी में गिराए गए हैं, सैकड़ों दर्जनों मंदिर मिर्जापुर में गिराए गए हैं। भगवा धारण कर लेने से, आडंबर कर लेने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। क्षत्रिय का पुरुषार्थ भी धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। जिस तरह कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, जनता बदलाव चाहती है। जनता ऊब चुकी है और आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ आप देखेंगे नई सरकार स्थापित होने वाली है और शिवसेना के बगैर कोई भी सरकार यहाँ स्थापित नहीं होगी। हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मंदिर के सहारे इन्होंने सियासत किया, अब वो भी शिवसेना के चाबुक की वजह से ही अयोध्या में मंदिर बन सका। अगर अयोध्या में माननीय उद्धव साहब बार बार दबाव न डालते तो भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर को भी न बनाती। और अब मंदिर की चाशनी दिखाकर अब जनता का वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है, लोग विकास चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का पेट महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें भर रही हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मामला दिखाकर डरा के भारतीय जनता पार्टी वोट चाहती है। एक प्रखर राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदूवाद पे जिस तरह महाराष्ट्र में हमारी सरकार चल रही है विकास पर, उस व्यवस्था को हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं और महाराष्ट्र मॉडल को उत्तर प्रदेश में हम स्थापित करेंगे। और देखिएगा आने वाले चुनाव में हम एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी से अलायंस करेंगे। आपको आने वाले समय में इसकी खुशखबरी देंगे। चुनाव आ गया, केशव प्रसाद जो मॉडल डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं अयोध्या में मंदिर बन गया, मथुरा की बारी, इसमें क्या कहना है? ये झांसा बहुत बार भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। मैंने कहा ना, हमने बाबरी का विध्वंस दिन के उजाले में किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में चोरी चोरी चुपके चुपके मंदिरों को धराशायी कर रही है। ये औरंगजेब की सरकार है, इससे बुरी सरकार मैंने नहीं देखी। हिंदुत्व का पूरा विनाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सैकड़ों दुर्लभ मंदिर अयोध्या में तोड़े गए हैं, काशी में तोड़े गए हैं, मिर्जापुर में तोड़े गए हैं। इससे ज़्यादा विनाश भयावह हिंदुत्व का नहीं हो सकता है।
भारतीय जनता पार्टी ये नकली राम भक्तों की पार्टी है। असली राम भक्त शिव सैनिक हैं। बाला साहब की जयंती 23 तारीख को उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर अयोध्या से और राष्ट्रपति भवन तक हम पदयात्रा करेंगे।